Students, you are watching a mathematics on exercise 21.2 perimeter and area plane figure. So, but in this exercise, I am telling you how to find the area of triangle. So, first of all, let us know there are three different types of triangle on the basis of their sides. Okay, so they are what? Equilateral triangles and isosceles triangles and what? Scalene triangles. If a question arises, what do you mean by isosceles triangle? Isosceles triangle means what? Those triangles having three sides means three sides are equal. This means that the triangle having three sides are equal is called equilateral triangle. तो अब देखो ये ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आइसोस्केल ट्रायंगल में किसे कहेंगे? हैविंग टू साइड्स इक्वल। ओके, ये दोनों साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोस्केल ट्रायंगल। फिर हम बात करेंगे स्केलिन ट्रायंगल। देखो स्केलिन ट्रायंगल ऐसे हुआ, तो ये तीनों साइड्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसमें इस एक्सरसाइज में हम क्या निकालना चाहेंगे? एरिया निकालना चाहेंगे। अब देखो आइसोस्केल ट्रायंगल की बात करें या फिर अगर मैं ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो ये दोनों साइड इक्वल हुआ। तो अब देखो इसमें अगर आइसोस्केल ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहेंगे, क्या निकालेंगे? एरिया। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँगा, एरिया ऑफ व्हाट? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे निकालोगे? √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब होता है ये साइड्स, तो इसमें तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। ओके, तो ये हो जाएगा। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें मेरा ये हाइट है, तो ये मेरा क्या है? बेस है, यानी कि इसमें क्या है? 90 डिग्री। ओके, तो इसका हम निकालेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू height. In case of scalene triangle, you must keep in mind that how to find the area of scalene triangle. First of all, you have to find out the semi perimeter. आप सबसे पहले क्या निकालोगे? सेमी पेरीमीटर निकालोगे। सेमी पेरीमीटर का मतलब है कि आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, देन यू डिवाइड द सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2। जो भी सम करके आएगा उसको आप 2 से डिवाइड कीजिएगा, तब आपका क्या निकल जाएगा? सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये जो फॉर्मूला है ये हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों साइड्स होना चाहिए। ओके, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें कैसे निकालेंगे? √, पहले एफ, फिर उसके बाद s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तो इसका ये एरिया निकल आएगा। और एक बात, आपका ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो इसका एक फार्मूला थोड़ा अजीब सा है, तो ये आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इसका अगर आपको पता होना चाहिए तो आप क्या करोगे? आप इसके लिए एक ऐसे लाइन खींच सकते हो। अगर बेस दिया रहेगा, परपेंडिकुलर आप निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये साइड दोनों क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। ओके, तो उसी के मुताबिक आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो अगर आपको पता है कि सब फार्मूला भूल गए, लेकिन आपके पास तीनों साइड्स हैं, तो आप हेरोन फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। मोर ओवर, जैसे इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 2 साइड दिया हुआ, ये आपको पता नहीं है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप इसमें ये निकाल सकते हो। निकालने के कैसे निकालोगे आप? बोलो, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। निकालने के बाद फिर आप सेमी पेरीमीटर निकाल लो, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। क्लियर? अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 26 सेंटीमीटर एंड ए साइड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। इसमें आपको निकालना एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब देखो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको पता नहीं है, सबसे पहले आप ना इसको डायग्राम बनाना शुरू करो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। मैंने यहाँ क्या लिख दिया?
हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, जिसका और एक नाम क्या है जो हम लोग नॉर्मल तरीके से क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। अब देखो ये आपका हाइपोटेन्यूज दे दिया, तो आप समझ लो कि ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। एंड ए साइड ऑफ लेंथ, कोई भी इन दोनों में कोई भी एक साइड ले लो, तो मैं मानता हूँ कि मेरे पास साइड क्या है 24, यानी कि मेरे पास बेस है, तो क्या नहीं है मेरे पास, हाइट नहीं है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका मतलब ये हो कि आपके पास हाइट नहीं है, तो आपको फिर क्या निकालना होगा, हाइट निकालना होगा। तो आपको पता है कि पहले क्या करोगे, वी नो फॉर मैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ना लिख के मैं सीधा लिख सकता हूँ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ओके, फ्रॉम क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, क्या फॉर्मूला है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है 26 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मालूम नहीं है, तो ये हम निकालेंगे, प्लस बेस कितना है 24। ओके, तो 26 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है 676, परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, ये हो जाएगा 576। ओके, अब ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद तो मेरे पास आंसर आ गया, यानी कि 100। ये स्क्वायर है लेकिन हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ओके, तो मैं परपेंडिकुलर निकालने के लिए तो मैं कैसे निकालूंगा, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट ओवर। ओके, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया परपेंडिकुलर का कितना, 10। ओके, 10 क्या लिख सकता हूँ मैं, सेंटीमीटर, क्योंकि सारे किस में कौन सा यूनिट में है, सेंटीमीटर पे है। ओके, अब देखो तो ये जो परपेंडिकुलर है, तो मैंने आपको पहले बताया इसका और एक नाम क्या था, हाइट, यानी कि हाइट आपके पास आ गया। अब आपको निकालना क्या है, एरिया निकालना है, तो लिख लो नाउ एरिया ऑफ राइट एंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये जो हाइट है तो इसको मैं h मानता हूँ और बेस को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। ओके, तो आप बेस और हाइट पूरा पूरी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आ जाओ, हाफ इंटू आपके पास बेस कितना था 24 सेंटीमीटर, हाइट आपने निकाल दिया। जब आप इसको लोएस्ट टर्म में चेंज किए, मल्टीप्लाई किए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इन दिस वे यू गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ right angle triangle is how much, 100 centimeter square. Okay, the next question number 9, the length of the sides of a triangle are in the ratio 3:5:4 and its perimeter is 72 centimeter. Find the area of triangle. तो जो तीनों साइड्स हैं वो रेशियो में दे दिया है और पेरीमीटर भी दे दिया है, तो आपको क्या कहा गया है, एरिया निकालने के लिए कहा गया है। जब पेरीमीटर बोल दिया तो पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो एक काम करो, तो यहाँ पहले आप क्या लिखोगे, गिवन, क्या दे दिया, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल। ओके, कितना दे दिया, 3:5:4। आपको पता पेरीमीटर मतलब सबको ऐड करना, तो ये जो रेशियो दिया है तो क्यों ना मैं इसको भी ऐड कर लूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ ऑल व्हाट, रेशियो ऑफ साइड्स, क्या आ जाएगा देखो 12। ओके, तो सम किया तो मेरे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो क्यों ना मैं पहला साइड, सेकंड एंड थर्ड साइड में ऐसे निकाल सकता हूँ। तो अब आप आ जाओ, तो कैसे निकालोगे, देखो पहले मैंने निकाल दिया फर्स्ट साइड। मैं अगर फर्स्ट साइड निकालना चाहूँगा तो 3/12, टोटल साइड कितना बता दिया था 72। ओके, तो मैं अगर इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करता हूँ तो क्या आता है देखो, 6 आ गया,
तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी कि कितना आया 18 सेंटीमीटर। तो ठीक उसी तरह मैंने क्या निकाला, सेकंड साइड। ओके, तो क्या हो जाएगा, आपने देखा कि अब आपने तीनों साइड से निकाल दिए कितना 18, 30 एंड 24 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे देखा कि तीनों साइड क्या हैं, अलग अलग हैं। अब आपको समझ में आ गया कि अब इसका एरिया निकालने के लिए ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो जो आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखो, गलत हो जाएगा फिर। ओके, क्योंकि इसमें आपको बताया तो है नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपका तीनों साइड क्या अलग अलग है। तो फिर आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप करोगे क्या, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड व्हाट एरिया ऑफ ट्रायंगल। मुझे ट्रायंगल का एरिया पता करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, एफ क्या हो जाएगा, तीनों को हमने क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करके जो आएगा उसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। देखो जो पेरीमीटर 72 दिया था वही तो मेरा आ गया, तो इसको हम डिवाइड किए, कितना आ गया 36 आ गया। ये मेरा क्या आ गया, एस आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये मेरा एस है। ओके, अब हम निकालेंगे एस माइनस ए, 36 माइनस 18, तो कितना आ गया इसका 18। ओके, फिर मैंने निकाला एस माइनस बी, 36 माइनस 30 कितना आ गया 6। थर्ड जो साइड है वो कितना हो जाएगा 36 माइनस 24, इसका आ गया, यानी कि सारे जो यूनिट हैं वो किस में है, सेंटीमीटर पे। अब हम करेंगे क्या, इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो अब एरिया निकालने के लिए लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो जो जो इसका वैल्यू आया था वो हम यहाँ लिख देंगे, 36 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12। तो ये क्या है सेंटीमीटर, यानी कि आप तो एरिया निकाल रहे हो, तो मैं ये रूट के बाहर में सीधा लिख देता हूँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर आप इसमें सेंटीमीटर 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 लिख देते हो तो 4 सेंटीमीटर आते हैं, तो जो पेयर में होंगे तो उसको आप सिंगल बना के बाहर निकाल दो, तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। इसको हम करते क्या है, देखो मैं इसको प्राइम फैक्टर से भी करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। जो सबसे आसान तरीका देखो, यहाँ 18 है तो ये जो 36 है ये 18 के टेबल में आएगा, तो सीधा लिख दो 18 मल्टीप्लाई 1 2, ये 18 है, इसको मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। ये 12 है, ये 6 है, और ये जो 12 है 12 को आप क्या करोगे 6 मल्टीप्लाई 2 आ गया ना। अब देखो मैं इसको पेयर बनाना चाहूँगा, देखो ये 18 ये 18 क्या हो गया, पेयर हो गया। इसको मैंने सिंगल 18 लिख दिया, ये भी पेयर हो गया, और ये जो है ये भी पेयर हो गया। अब देखो जब ये पेयर हो जाएंगे तो मैं कैसे लिखेंगे, देखो 18 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6, तो सिंगल यूनिट में माना जाएगा। ओके, तो अब आप इसको क्या करोगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 इंटू 6 कितना आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दिस वे यू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, और एक तरीका है, अगर मैं सम ऑफ रेशियो नहीं करता हूँ तो मैं लेट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल में क्या मानूंगा, एक्स मान लूँगा। क्या मानूंगा, एक्स। तो कैसे बन जाएगा 3x 5x एंड 4x, फिर लिख दो जैसे मैंने सम किया वैसे लिख दो 3x प्लस 5x प्लस 4x इक्वल टू what 72, then you will get the value of what x. Then putting the value of x in all sides, and I mean you multiply by the value of x by 3 by 5 then by 4. In this way you will get the value of 3 sides, and then finally you got the area of triangle. तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके।